हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पे क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये हमारा लगभग चौथा पांचवा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था और क्रांतिक कोण के बारे में। हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सरल भाषा में आपको हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर से देखें, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जीवन में उपयोग, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका हम जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमने कई ऐसे उपयोग हैं जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे लिया है, उसके बारे में पूरे अच्छे से डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। पहला है कि कांच में पड़ी दरार का चमकना। आपने कभी देखा होगा कि जब कांच में कहीं दरार पड़ जाती है तो आप जब उसे देखते हैं तो वो कैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है, ठीक है। अच्छा, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरा जो होता है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके चमकने की क्वालिटी से ही लोग इतना वो महंगा होता है, ठीक है। एक्चुअली जब हीरा खान से निकाली जाती है तो उसे पहले उसे तराशा जाता है, तो उसको इस तरीके से तराशा जाता है कि ताकि आने वाली जो इंसिडेंट रहे हैं, जो अलग अलग दिशाओं से आने वाली जो आपतित किरण है उसके अंदर प्रत्येक सरफेस पे इस प्रकार टकराए ताकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो आपतित किरण है वो आपकी क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तभी वहाँ पे TIR संभव होगा, ठीक है। इसी क्वालिटी के बेस पर वहाँ पे हीरा जो है हमारा चमकता रहता है इतना, ठीक है, और इतना महंगा हीरा बिकता है, ठीक है। चलिए, पानी के बीकर से रखी खाली परखनली का चमकना। जब आप पानी के बीकर में एक खाली परखनली को जब आप डाल देते हैं तो वो आपको देखने पर ना चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसके चमकने का कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अच्छा, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, और ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, इसके बारे में हम बाकायदे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कांच की में पड़ी दरार का चमकना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हीरे से समझते हैं कि हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना, ठीक है, ऐसा क्यों चमकता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना, ठीक है। हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई, एक हमने हीरा ये बनाया और दूसरा हीरा हमने ये बनाया। यहाँ पे सरफेस का इस प्रकार हमने कटिंग किया है सरफेस कि आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होंगी, और क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे TIR होगा। क्या होगा? TIR होगा। अगर आपने इसके बाद TIR क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले से तो आप ये डायरेक्ट वीडियो ना देखें। इससे पहले जो हमने क्रिटिकल एंगल TIR के बारे में बताया है पहले उसको जाके अच्छे से देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद से यहाँ पे अच्छे से लिख कर दिया हूँ, बस आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है अपने नोट्स बुक्स पे, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये आने वाली जो इंसिडेंट रे है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी, और जब क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंट रे ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हमने केवल एक दो बस 2-3 रिफ्लेक्शन बस हमने दिखाया, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हर एंगल से कटिंग ऐसी होगी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक आध कटिंग तो ऐसी भी तो हो सकती है, एक आध सरफेस तो ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ से लाइट क्या होती है, बाहर पास हो जाती है। तो जहाँ से लाइट बाहर पास होती है उधर उधर से उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। केवल एक ही लाइट तो आती नहीं है, हर जगह से लाइट हो तो मल्टीपल यहाँ पे TIR होते हैं।
और मल्टीपल जगह से ये लाइट बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिस्पर्जन भी होता है, यानी कि लाइट का डिस्पर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट तो है नहीं, प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण है, तो श्वेत प्रकाश की किरण है तो जब वो लाइट आएगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और डिस्पर्जन भी होगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रिज्म की तरफ भांति काम करेगा। ये जब प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा तो इससे जो लाइट आएंगी वो 7 कलर में विभक्त हो जाएंगी ना, तो 7 कलर्स वाली लाइट बाहर से निकलेंगी ना, तो जब आप देखेंगे तो वो 7 कलर के ऐसे चमकता हुआ दिखाई देगा। समझे? चलिए, एक हमने देखिए ये हीरा बनाया, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट वाला हीरा है। ये देखिए यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, क्रिटिकल एंगल से कम है। और जब क्रिटिकल एंगल से कम है तो यहाँ पे TIR नहीं होगा, ये लाइट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अभी पहले ही हमारी लाइट आई तब तक निकल गई, तो वहाँ पे कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ई वजह से वो हीरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी, कांच की तरह रहेगा बस। लेकिन इस हीरे की क्या होगी, कीमत होगी। अगर आप भी अपने घर पे किसी कांच को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, तो वो भी आपका बहुत ही महंगा बिकेगा। कि एक बार हमने लाइट में रखा, फिर देर तक फिर क्या करते हैं कि उसे अंधेरे में रखते हैं, तो देर तक उसमें चमकता रहे, तो वो भी आपका एक अच्छी मतलब कि अच्छे उसके प्राइस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से हमने अच्छे से लिख दिया। देखिए लिखा है कि जब बाहर का प्रकाश विशेष प्रकार के कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उससे भीतर विभिन्न परतों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24, ये जान जाइए, ये क्रिटिकल एंगल, हीरे का जो क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है θc जो होता है ये होता है 24 अंश। ठीक है, अलग अलग पदार्थ का ना क्रिटिकल एंगल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। इस प्रकार हीरे में सब ओर से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं से हीरे से बाहर निकल पाता है। अंत में इस दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है? ये ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर हीरे के बारे में आ जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले एप्लीकेशन पे। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं पानी की बीकर में रखी खाली परखनली का चमकना। देखिए ये परखनली जो है शाइनिंग दे रही। ठीक है, वैसे तो लाइट हर तरीके से आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइट देखिए, ये आई लाइट। ठीक है, तो ये आपका सरफेस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर में से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन रहा है। और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा तो ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और जब ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर जाएगी आपकी आँख में तो आपको सेंस होगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, और जहाँ से लाइट आती है वहाँ से लगता है ना कि वो चमकता हुआ दिखाई देता है ना। अरे जैसे लाइट को अगर आप अपनी आँख पे ऐसे मारते हैं तो जहाँ से लाइट की बल्ब से जब लाइट आती है तो बल्ब चमकता हुआ दिखाई देता है ना, वैसे ही ये होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है मिराज। रेगिस्तान में मिराज, यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका, उसे ही मिराज बोला जाता है। तो क्या होता है कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है, जिसके कारण पेड़ आदि का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस भ्रम को ही क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, ये जो भ्रम होता है इसे ही क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। क्लियर है?
देखिए, जब आप रेगिस्तान में जाएंगे ना, तो आप रेगिस्तान में जब जाएंगे तो आप देखेंगे ना, तो जब पेड़ को, किसी बड़े से पेड़ को देखेंगे या कोई भी वस्तु जब खड़ी रहेगी, तो उसको जब आप देखेंगे ना, तो वो क्या होगा कि आपको वहाँ पे उसका परछाई दिखेगा, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे पानी में बनता है, जब पानी में आप देखते हैं तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ही तरह इसी तरह वहाँ पे भी बनता है। तो वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में पानी नहीं होता है। वहाँ पे एक मैकेनिज़्म, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है, उसके बारे में हम अच्छे से अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए मान लेते हैं ये हमारा है एक रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, अच्छा, आपको पता होगा कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब गर्मी होती है तो ये जितने भी बालू हैं, यानी कि सैंड, जितने भी रेत हैं, ये क्या बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, है कि नहीं? दिन में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। जब हीट हो जाते हैं तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो पास पास थे वो अब दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि उसकी ज़मीन के, यानी कि फर्श की जस्ट नीचे वाला जो लेयर है, जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो क्या हो जाती है, विरल माध्यम हो जाता है। क्या हो जाता है, विरल माध्यम। ठीक है, और जैसे जैसे आप जाते हैं तो आपका सघन माध्यम होता जाता है। ठीक है, आपका सघन माध्यम क्या होता है, होता जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है ना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, यानी कि इनको काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण ये दूर दूर भागने लगती है। यानी कि ये माध्यम जो एटमॉस्फेयर का एक लेयर जो है, ये कैसा होता है, विरल माध्यम होता है, और ऊपर क्या हो जाता है, सघन माध्यम। अब हमारा ये पेड़ खड़ा है, देखिए यहाँ पे मस्त वाला मैं पेड़ बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा छोटा सा चिंटू बैठा है भाई, नहीं चिंटू भाई यहाँ पे मस्त तरीके से घूम रहा है। ठीक है, इसका बना देता हूँ अच्छा सा हेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने चिंटू ऐसे बनाया। ठीक है, अच्छा, वो क्या कर रहा है, इस पेड़ को देख रहा है। अब बताइए, यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, एक चीज़ आप बताइएगा ना। ठीक है, आप ये चीज़ बताइए कि ये आपका रेयर मीडियम है और ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट इधर जाएंगे तो डेंसर होती चली जाएगी, यानी कि सघन माध्यम। तो यहाँ से अगर लाइट हमें, सूर्य कैसे, हमें ये वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि इससे क्या होगा, लाइट ऐसे आएंगी। ठीक है, ये लाइट आ रही है सन से। अच्छा, फिर रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखें पे जाती है तो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर आएगी ना, तो ये क्या होगी, अविलंब से जब डेंसर मीडियम, देखिए ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। नीचे आएंगे तो ऊपर से जब नीचे आएंगे, तो जब रिफ्लेक्टेड डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो अविलंब से दूर भागेगी ना। तो ये पैरेलल लाइन इसके अविलंब बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पैरेलल लाइन अविलंब बनाते हैं तो देखिए ये हमारा अविलंब बनाया। ठीक है, तो ये लाइट आई। ठीक है, तो क्या हो गया, अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब की झुकेगी कि नहीं, अविलंब से दूर भागेगी, तो ये ऐसे भाग देगी। ठीक है, अब इस सरफेस पे जब आएगी तो फिर इससे भी दूर भागेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार ये दूर भागती चली जा रही है। ये ऐसे आ गई, ये थोड़ी सी देखिए, ये थोड़ी सी ऐसे है। ठीक है, ऐसे समझिए,
लाइट थोड़ी सी बेंड हुई, ठीक है, ये काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, ऐसा ही मल्टीपल बार होता है लेकिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक समय ऐसा भी तो आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब एंगल दूर भागती चली जाए, एक समय ऐसा भी तो आएगा इस सरफेस से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाए, क्योंकि लगातार देखिए, ये लगातार देखिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लगातार जो रेज हैं ये ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है लगातार। वो क्या हो रही है, अविलंब से दूर भागती चली जा रही हैं, ठीक है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि इस सरफेस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाए, यानी कि यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, इस रेज को, ये जब इस रेज जा रही है तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें तो लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, तो हमें पेड़ तो दिखेगा ना, तो यही पेड़ जो होता है ऐसे क्या होता है, हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। ये हम पीछे के लिए भी हमारा जो माइंड है वो हमारा सेंस करता है कि लाइट इधर कहीं से आ रही है, तो लाइट इधर कहीं से, लेकिन हमें तो पेड़ दिख रहा है, तो इसी का उल्टा प्रतिबिंब इधर बनता है, तो हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है, समझे, ये होता है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला अपना, अब हम पढ़ेंगे ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, कि ठंडे प्रदेशों की मरीचिका क्या होती है, ठीक है। एक मैं ठंडे प्रदेश वाला लिख दे रहा हूँ और आप गर्म वाला जो रेगिस्तानी एरिया का जो मरीचिका है उसके बारे में आप अच्छे से लिख देंगे। तो देखिए बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि ठंडे प्रदेशों में ठंडक के कारण पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होकर सघन हो जाती है, परंतु ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है। इस प्रकार वायु की विभिन्न परतें पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर विरल होती जाती हैं। अंत में समुद्र के जल के ऊपर चलने वाली जहाज से चली प्रकाश किरणें अविलंब से दूर घटती जाती हैं और एक विशेष परत पर पूर्ण परावर्तन के होने के कारण होने लगता है, और ये किरणें प्रेक्षक की आँख यानी कि देखने वाले की आँख में पहुँचता है। इस प्रकार समुद्र में तैरता हुआ जहाज प्रेक्षक को आसमान में उल्टा प्रतीत होता है, ठीक है। जब आप देखें ना ठंडे प्रदेश में, आप जब देखेंगे तो समुद्र में चलती हुई जो नाव है ना, वो आसमान में आपको उल्टी चलती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे भी जो मरीचिका होता है उसे हम बोलते हैं लूमिंग, क्या बोलते हैं, लूमिंग, ठीक है। उसका भी सेम तरीके से कंसेप्ट है। वहाँ पे हमारी जो रेस थी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारी रेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, रेज नहीं है, ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डेंस होंगे, तो यहाँ का हम बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये बना देता हूँ डेंसर मीडियम, ठीक है। कैसा है, डेंसर मीडियम, क्योंकि ठंडा है ना, ये ठंडा प्रदेश है, ठीक है, ये ठंडा प्रदेश है। चलिए, तो यहाँ पे ठंडा प्रदेश है, तो ये हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम है, यानी कि डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। अच्छा, और इधर जो है हमारा क्या होता है, रेरर मीडियम है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इधर ज़्यादा ठंडा है, ऊपर भी जाने पे ठंडी होती है, लेकिन थोड़ी सी लेयर की बात की जा रही है, पेड़ कितना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो उतना ही एरिया की बस बात हो रही है, तो वहाँ पे इसके कंपेरिजन में जो ये होगा, ये क्या होगा, रेरर मीडियम होगा, क्या होगा, रेरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, विरल, ठीक है, माध्यम, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पे नाव है, ठीक है, नाव है छोटा सा, ठीक है। ये मैं उतना अच्छा नाव नहीं है, फिर भी मैं बना दिया हूँ, ठीक है। ये बोट है,
ठीक है, ये बोट है। अच्छा, और यहाँ पे फिर मिंटू इस बार खड़ा है। ठीक है, ये मिंटू भाई है। ठीक है, इसके कान होबो जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी समझ जाइएगा आप। ठीक है, अच्छा, ये मिंटू भाई इस बोट को, ये पानी में तैर रहा है, देखता है। तो पहले तो हमारा फिर बनाते हैं ये वाला कि ये हमारा सन है, क्योंकि सन नहीं रहेगा तो फिर ये दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये हमारी रेज जो है ऐसे आएंगी सन की। ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट करके जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे मैं फिर लेयर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पेन से ये लेयर बना देता हूँ, एक लेयर एटमॉस्फेयर की लेयर बना दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। चलिए, अब क्या होगा, इधर से जो रेज है, इससे जो रेज है वो क्या होंगी, ऐसे हैं, ऐसे आई रेज, और क्या होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए, तो ये रेज जो रेज है क्या होगी, इस नॉर्मल से ये रेज जब जा रही हैं, ये नॉर्मल खींच देता हूँ। ठीक है, ये इस ड्रिलर पे जा रही है अभी। देखिए ये, तो बताइए कहाँ जाएंगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेंगी। अभिलंब से क्या होगी, ये अभिलंब है ना, इससे दूर भागेंगी। ठीक है, ठीक है, ये अभिलंब से दूर भागेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे दूर भागेंगी हमेशा नॉर्मल से। अब नॉर्मल से दूर भागेंगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो रेज हैं, ये जो देखिए ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये इसके आँख में आ गई। अब क्या होगा, इसे हम पीछे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो इसका ये पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे तो ये तो लगेगा कि इधर से आ रही है, तो यानी कि इसका क्या होगा, बोर्ड का उल्टा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं एक जगह फिर से समझाता हूँ। देखिए, ये आपकी लेयर है। ठीक है, चलिए, ये हमारी बोट है। ठीक है, देखिए ये रेज ऐसे गई, अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगी। लगातार दूर भाग रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चिंटू खड़ा है। ठीक है, ये हमारा चिंटू खड़ा है। अब ये लाइट ऐसे ऐसे गई, लगातार झुकती चली गई है। ठीक है, ये लगातार झुकती चली गई हैं। अब ये लाइट जो आ रही है, ये पीछे की, ये हमारा जो माइंड है ये पीछे की तरह सेंस करेगा। तो ये जो बोट है यहाँ पे इसको ऐसे दिखती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल यानी कि TIR हो रहा है। ये चीज़ समझिए, यहाँ से जो रेज आ रही है ना लगातार, देखिए ये आपका डेंसर मीडियम रेज है, तो अभिलंब से हमेशा दूर भागती चली जाएगी ना। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला सिस्टम आ गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा एंगल और बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर ये लाइट पीछे की तरह एक्सटेंड करेगी, तो ये हमारा बोट उल्टा दिखाई देगा हमें। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए, आप अच्छे से बनाइएगा खुद से, मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, इतना बस जानिए कि यहाँ पे जो होगा, जो ठंडे प्रदेश का यहाँ पे डेंसर मीडियम है और ये रेडिएट, तो अभिलंब से ये हमेशा दूर भागती चलेंगी। तो अभिलंब से दूर भागेंगी तो यहाँ पे टोटल एक परत ऐसा आएगा जहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। और जो आपका गर्म प्रदेश की मर्जिका थी जो, ठीक है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे क्या होता है, यह रेडिएट मीडियम था और ये डेंसर था, तो लाइट जो आ रही थी वो अभिलंब की ओर क्या हो रही थी,
बताइए, वो अभिलंब की ओर यहाँ पे हमने बनाया था ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइट आई थी वो क्या था, अभिलंब से यहाँ पे लाइट आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो अभिलंब से दूर भागती चली जा रही है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, अभिलंब से दूर भागती चली जा रही है। वो जो कंसेप्ट आपका है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हो जाती है। यही कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे होता है सिस्टम सब। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बाय।